अरे तो देखो तो देखो हमको ट्रायंगल में क्या क्या मिल गया आगे सब लोग। हमको हमको ट्रायंगल में देखो क्या क्या मिल गया। गया। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल में ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी एंड एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ ओ सी। सी। हमको मिल हमको मिल गया इक्वल टू इक्वल टू ए सी। सर सबका माइक बंद करने बोलो ना सर। हमको पहले से गिवन है। ठीक है, हमको पहले से गिवन है। और क्या मिला? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये हमने देखो यहाँ पर प्रूफ किया है। ये भी आप लिख सकते हो, आपको गिवन है, आपने प्रूफ किया है। और क्या मिल गया आपको? AO इक्वल टू AO। ये आपका क्या है? कॉमन है। तो बाय S ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये आपका बनेगा, ठीक है, मैंने कुछ मिस किया। हाँ, मैंने कुछ मिस किया, सॉरी। देखो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। मैं वापस इसको बताता हूँ। बीच में क्लास इंटरप्ट होती है तो फिर पूरा फ्लो टूट जाता है एकदम। हाँ देखो, हमको क्या मिला था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये भी हमको गिवन है। और हमको क्या मिलेगा? जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3। उससे हमको क्या मिलेगा? उससे मिलेगा ओ बी इक्वल टू ओ सी। उससे आपको क्या मिलेगा? ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों? एंगल अपोजिट टू द एंगल साइड्स आर इक्वल। तो आपका फर्स्ट पार्ट अपने आप ही कवर अप हो जाता है। आपका फर्स्ट पार्ट अपने आप ही कवर अप हो जाता है। सेकंड पार्ट के लिए एओ बाइसेक्ट एंगल ए, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। हमको क्या क्या मिलेगा? देखो, हमको मिलेगा ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। और हमको क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 गिवन। ओ बी इक्वल टू ओ सी गिवन। तो बाय एस ए एस आपका ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो ये एंगल है, ये वाला, अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे आपके दो ट्रायंगल आपके क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और आपकी सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसको अगर आप एंगल 5 बोलते हो, इसको एंगल 6 बोलते हो, तो आप बोल सकते हो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब क्या हुआ? एओ ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। एओ ने क्या किया? एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है विशाल, क्लियर तुमको? विशाल क्लियर तुमको? चलिए आगे चलते हैं। अभी अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद साफ सफाई कर देता हूँ डस्टर की, बोर्ड की।
यस। अभी तक आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से पढ़ लिए हैं? अभी तक आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में कौन कौन सा पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में एस ए एस, जहां तक मेरे को याद है, एस ए एस। और आपने क्या पढ़ा है? ए एस ए। उसके अलावा कुछ और पढ़ा है इससे पहले? हाँ, मैंने दोनों लिख दिए, ए एस ए लिख दिया है और मैंने एस ए एस लिख दिया है। और कुछ इसके अलावा पढ़ा है? ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका आता है एस एस एस, ये आपको पढ़ाना बाकी है। ठीक है। ऐसे सिंपल है, एस एस का प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपको सर ने शायद बता भी दिया होगा। जो ट्रिपल एस होता है, एस एस का मतलब क्या है? साइड, साइड और साइड। ओके, पढ़ा आपने, गुड। इसका मतलब क्या है? ट्रिपल एस तीनों साइड अगर इक्वल होंगी तो ट्रायंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, आपने ए एस भी पढ़ लिया, गुड। ए एस। अब देखो, मैं वो मेरे से पूछा था किरण ने, सर ये ए एस और एस ए में नहीं होता क्या? बताता हूं, देखो कैसे होता है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो आप लोगों को क्लियर है, एस ए एस। आपको ए एस ए भी क्लियर है, आपको एस 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 भी क्लियर है। तो मुझे अभी एक ने कहा भाई सर ए एस भी होता है, और आपने अभी ये क्वेश्चन उठा था भाई ये भी होता है क्या? ये देखो, अगर ए बी सी है और ये डी ई एफ, आप लोग लॉजिकली सोचना, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानो, आप लोग लॉजिकली खुद सोचो। ठीक है। इसने कहा कोई भी दो एंगल इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इस एस का मतलब क्या है? किसी भी एंगल से लगते हुई साइड, किसी भी एंगल से एडजेसेंट साइड, उसके आजू बाजू की साइड होनी चाहिए। तो अगर मान लो मैं इस साइड को लेता हूं तो क्या बन जाएगा? ए एस ए। ये तो पहले से प्रूफ है। ठीक है। अब मान लो मैं इस लाइन को लेता हूं, ए सी को, तब क्या बन गया? ए एस। ये भी ओके है, ए एस। अब मान लो मैं इस साइड को लेता हूं, तब क्या बन गया? ए एस। अब मैं इसको ए एस पढ़ रहा हूं या मैं इसको एस ए पढ़ूं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बताओ मुझे, लॉजिकली बताओ। मैं बोलूं ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल है, या मैं कहूं भाई ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम होती है। हाँ, वो किरण का डाउट था ना, किरण क्लियर हो तुमको भी? केवल वो गधा नहीं होता बस, ए डबल एस, और गधे का उल्टा ये दोनों नहीं होते, और एक ट्रिपले नहीं होता। इसके अलावा बाकी पांचों होते हैं, याद रखना। किरण जी आपने रिप्लाई नहीं किया, अभी क्लियर तुमको? किरण साहब दे, ये तुम्हारे लिए बताया मैंने। यस। तो अगर आप लोगों ने ट्रिपल एस पढ़ लिया है, अगला आपका थ्योरम है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, इफ इन द two right triangles the hypotenuse and one side of triangle are equal, है ना, and one side of other triangle are equal, then the two triangles are congruent। आपका एक 90 डिग्री होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया अभी, उसका एक हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल होगा तो उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और तीसरा क्या होता है आपका? पर एक बेस होता है, ये होता है। आपका कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, इसमें तीन चीज होती हैं। कौन कौन सी? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। आप सबको मालूम है
एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, सबने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में। एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मयूर ने नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा होगा, तो ये पहले क्लास 7th 8th में कंसेप्ट आता है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब कोई भी 90 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, ठीक है। और ये क्लियर होता है उसमें, 9th में भी है, यस। तो वो कहता है देखो एक तो 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल में, ओके जी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। हाइपोटेन्यूज दोनों की सेम होनी चाहिए, ओके जी, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अब मैं बोलता हूँ भाई ये केस तो सिंपल क्या है, एस 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 का है। कैसे है भाई, अगर ये इक्वल है, मान लो दूसरा ट्रायंगल ये मैंने ले लिया, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस। ये क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए दो के। तो अगर इसका हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल है, ओके, इसका साइड इसके इक्वल है, तो भाई ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले को अगर यूज करोगे आप लोग, एच स्क्वायर, अगर एच बी इक्वल है, पी बी इक्वल है, तो बी इक्वल होगा ही नहीं होगा, बताओ मेरे को। अगर एच इक्वल है दोनों का, अगर पी इक्वल है, तो क्या बी इक्वल होगा या नहीं होगा? इसका मतलब आपका जो आरएचएस होता है, ये आपका एस एस का वन ऑफ द चेंज्ड फॉर्म है। सिर्फ चेंज क्या है भाई, एक 90 डिग्री होना चाहिए बस, और कोई चेंज नहीं होता, इसलिए दोनों एक साथ दिए गए हैं, ट्रिपल एस और आपका आरएचएस। अब इसके बेस पे अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसका क्योंकि इन दोनों का कोई प्रूफ नहीं है, इनके डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन है। अब एग्जांपल 7 से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ओके जी। ए बी आपको क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट वो उस लाइन के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ है, एक उधर है पी, क्लियर लिखा था क्वेश्चन में। ए बी क्या लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो। ए बी क्या है आपका लाइन सेगमेंट, एक लाइन बनी हुई है। पी एंड क्यू आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ए बी। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ए बी बनाया, कई बार डायग्राम नहीं दिया होता, इधर ही पी बनाएंगे और इधर क्यू बना देंगे, और वो ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, देखो ऐसा, जबकि गलत है। उसमें क्या दिया है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ए बी, एक पी उस तरफ है, दूसरा क्यू इस तरफ है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज इक्विडिस्टेंट, रिप्लाई करो सब लोग। व्हाट इज इक्विडिस्टेंस, आप लोगों के लिए हो सकता टर्म नया हो। यस, जो वर्ड है वो इटसेल्फ कर, इक्वी वर्ड आता है आपका इक्वल से, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, कि दोनों के बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ जो पी पॉइंट है वो ए से इक्वल डिस्टेंस पर है और वो बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इससे हमको क्या मिल गया, तो जब आप डाटा गिवन लिखोगे कि आपको वही डाटा क्या क्या गिवन है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। और क्या मिलेगा आपका भी ऐसे क्यू ए से इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब आपको मिलेगा क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। इसलिए क्वेश्चन से हमको डाटा निकालना आना चाहिए। कई बार आपको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कई बार आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे देंगे, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी एंड क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। अब उसने क्या पूछा है, शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब मुझे ये बताओ कि आपको निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू प्रूव। कि आप लोग इस लाइन को देख के समझे, आपको इसमें आपको दो प्रूफ करने हैं, बताइए आपको क्या प्रूफ करना है। आपको लिखा है द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर निकालना बहुत इजी होता है।
और हम क्वेश्चन ही नहीं समझे फिर आंसर निकालना डिफिकल्ट होता है। बताइए, हमको इसमें दो चीज निकालनी है, बताओ हमको क्या क्या निकालनी है। इस बाइसेक्टर ऑफ ये तो मुझे दिख रहा है, उसको मेरे को वैसे बताओ, एंगल की फॉर्म में बताओ या मेरे को साइड्स की फॉर्म में बताओ। ये तो लिखा है क्लियर, बी क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वो तो लिखा है। ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, गलत। सिंपल भाषा में बताओ जो आपको निकालना है। आपको ट्राइंगल्स में, यस ट्राइंगल पी ए बी इक्वल टू पे, नहीं सिंपल भाषा में निकालो, सिंपल। आपको क्वेश्चंस किससे पूछते हैं? आपको पूछते भाई कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है, वैसे बताओ मेरे को। ट्राइंगल की फॉर्म में मत बताओ मेरे को एंगल की फॉर्म में बताओ, साइड की फॉर्म में बताओ कि हमको कौन सी साइड इक्वल करनी है और कौन से एंगल इक्वल बताने हैं, बताइए। क्वेश्चन समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन समझते हैं, समझ जाओगे क्या करना है। क्वेश्चन समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, वही आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपने पता कर लिया वो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आप सोल्व कर लोगे। पी ए बी, ए क्यू बी, नहीं गलत जवाब। एंगल पी सी बी, आर्यन ने एकदम सही पकड़ा है। आपको फर्स्ट चीज निकालना है, जब उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो हमको एक चीज निकालनी है, एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। शो दैट पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर की बात आएगी मतलब आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है और इक्वल भी प्रूफ करना है। ये तो हो गया फर्स्ट। और एक चीज और निकालनी है, बताओ क्या निकालनी है। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें छुपी हुई हैं। एक तो मैंने लिख दिया क्या निकलना है, अब बताओ कौन सी साइड निकलेगी, कौन सी साइड को हमको कौन सी साइड के इक्वल बताना है। मैथ में सोचना शुरू करो, मैथ को सोच के पढ़ा जाता, रट के नहीं पढ़ा जाता। कौन सी साइड को मैं इक्वल करूं, मैं साइड पूछ रहा हूं, मैं तीन नहीं पूछा। यस, ये भी आर्यन ने से पकड़ा। हमको बताना है ए सी इक्वल टू ए बी। जब ये पी क्यू, ध्यान से देखो, जब पी क्यू ए बी को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये एंगल भी दोनों 90 डिग्री होनी चाहिए। इस लाइन का यही मतलब है। शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री। आपको बताना है पी सी ए इक्वल टू पी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट ये निकालना है। दूसरा उसने कहा बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर देखो ए बी लिखा है, अगली लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, सी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। समझे अभी आप लोग हमको क्या निकालना है क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, ये लंबा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी हमको निकालना है कि हमको निकालना क्या है। अगर वो आप लोग समझ गए तो क्वेश्चंस इजी है। ठीक है जी, अभी ध्यान से देखो उसने क्या कहा। उसने कहा 90 डिग्री बताओ, ठीक है। अब 90 डिग्री कहां पर है, यहां पर है, और दूसरा कहां पर है 90 डिग्री, यहां पर है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस ट्रायंगल को कौन से, इस, अगर मेरे को ये प्रूफ करना है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा भाई, ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी सी। ये कंडीशन मुझे क्लियर होनी चाहिए। मुझे क्या निकालना, मुझे क्या प्रूफ करना था और प्रूफ करने का रास्ता कहां से निकलेगा। दूसरा चीज बोला ये निकालना है ए सी इक्वल टू बी सी, ये कहां से निकलेगा, ये निकलेगा सेम। अगर मैंने इसको इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तब क्यों भाई, ए सी इक्वल टू बी सी, देखो यहाँ पर ए सी और बी सी दोनों है, तो अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ए पी इक्वल ए पी सी इक्वल टू बी पी सी। अब मुझे सब चीज याद है भाई, मुझे पता है एस ए एस भी लगेगा, ए एस ए भी हो सकता है, ए एस भी हो सकता है, एस ए भी हो सकता है, आर एच एस भी हो सकता है और एस 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 भी हो सकता है। तो आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं ए पी सी और बी सी पी को डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं क्या। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा, सिंपल।
आपको 90 डिग्री गिवन नहीं आ रही है, वो हमको प्रूफ करना है, जो हमको प्रूफ करना है हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझो हमको क्या दिया है और क्या नहीं। इसे मैंने लिख दिया पहले आपको क्या क्या गिवन है। हमको दिया है अगर मैं ट्रायंगल एपीसी और पीबीसी की बात करता हूं, मुझे केवल पीए इक्वल टू पीबी दिया है और कुछ नहीं दिया, और दूसरा मेरे को दिया पीसी कॉमन, पर कोई और साइड इक्वल दी है क्या? नहीं। क्या कोई और एंगल इक्वल दिया है क्या? नहीं। आप ध्यान से देखो, अगर हम केवल इसकी बात करते, चलो मैं उस डायग्राम को यहां बनाता हूं अलग से। कौन से डायग्राम को? पी ए बी और ये हो गया मेरा सी। ठीक है, आपको देखो क्या गिवन है। उसने बोला ये साइड इसके इक्वल, मान लिया ये कोई आपको गिवन है, इसलिए सोचना समझो मैथ में क्या पढ़ रहे हैं। और कुछ गिवन है, हाँ भाई ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है, तो मुझे दो एस तो पता लग गए। तो तीसरा एस तुमको दिया है क्या? नहीं, वो तो आपको निकालना है, इसलिए एस एस भी काम नहीं आएगा मेरा। और भाई ये एंगल इक्वल दिया है क्या? एंगल बी और एंगल ए? नहीं यार, ये भी इक्वल नहीं दिया, इसलिए एस 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 तो होता ही नहीं है, वो भी नहीं लगेगा। अब क्या करना पड़ेगा? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है ना। तो क्या सोचना है देखो, मुझे ये भी दिया है, मुझे क्या दिया है? मुझे क्यू ए इक्वल टू क्यू बी भी दिया है। तो मैं ए पी सी ट्रायंगल नहीं लूंगा, मैं पी ए क्यू लूंगा, क्योंकि इसमें देखो ये पता है दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। और तीसरा साइड कौन सा आ जाएगा? पी क्यू कॉमन। तीसरा साइड कौन सा आ जाएगा? पी क्यू कॉमन। ये इस क्वेश्चन का हिडन फैक्टर है, इसलिए क्वेश्चन कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में पूछा जाता है। ये मेरा ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में डालूंगा तो इसको पक्का डालूंगा, क्योंकि इसको समझा दिया तब भी तुम लोग समझने में हो जाओगे। ठीक है, तो हमको जो डाटा गिवन होता है बच्चा लोग, ये याद रखो, हमको जो डाटा गिवन होता है ना, एक्चुअली में उसमें आंसर छुपा होता है। जो डाटा गिवन होता है उसमें आंसर छुपा होता है। तो आपको क्या दिया था? अरे अब हमको पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, हमको क्यू ए दे दिया, क्यू बी दे दिया, इसका मतलब हमको ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा पहले। तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आराम से, देखो कैसे होगा। भाई पी ए इक्वल टू पी बी, क्यों? गिवन है। भाई देन क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, ये भी क्या है? गिवन है। तीसरा पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये आपका कॉमन हो गया। तो बाय एस एस एस, बाय एस 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 आपके दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट लिखेंगे कैसे देखो, हम एक ट्रायंगल तो ऐसे लिख देंगे पी ए क्यू, दूसरे को कैसे लिखना है? पी ए किसके इक्वल है? पी क्यू। पी ए किसके इक्वल है? पी बी। पी ए किसके इक्वल है? पी बी। तो यहां लिख दो पी बी। तीसरा कौन सा बच गया? क्यू, इसको लिख दो क्यू। हमको जो डाटा गिवन हमने उसी से लिखना है। पी ए इक्वल टू क्या दिया था? पी बी। तीसरा साइड अपन अपने आप लिख देंगे भाई पी ए क्यू इक्वल टू पी बी क्यू। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो आप लिखोगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। इसे क्या फायदा होगा? अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एग्री करते हो सब लोग? तो हमको मिल जाएगा एंगल कौन सा? ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी। इसको आप नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग 1 या नंबरिंग 2। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को डाउट है यहां तक तो 0 लिख सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं निकालना था, इनडायरेक्ट पहले कुछ और निकालना पड़ेगा, फिर हमको कुछ और मिलेगा।
एक सेकंड, थोड़ा स्क्रीन हैंग अप हो गया है। यस, आप लोग साथ साथ में नोट करते रहना। अभी बोर्ड दिख रहा है सबको? बीच में हैंग अप हो गया था इसलिए आपको रुक गया होगा। यस, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। अब हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल उसकी। नाउ इन ट्रायंगल PAC इन ट्रायंगल PBC, ठीक है। अब देखो क्या क्या इक्वल है भाई, PA इक्वल टू PB, ये हमको गिवन है। अभी हमको एंगल मिल गया, कौन सा एंगल मिल गया? बीच वाला, APC इक्वल टू एंगल BPC। ध्यान से देखना, अभी हमने इसको प्रूव किया जस्ट, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने प्रूव किया। और तीसरा कौन सा है? PC इक्वल टू PC कॉमन, तो बाय कौन सा हो गए? बाय SAS, बाय SAS ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब P के साथ में क्या आ गया? PB आ गया एंड PBC आगे। अब ये दोनों, पहले हमने बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। हाँ, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल भी आपके कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी देखिए नेक्स्ट, अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए ऊपर वाले, इसका मतलब क्या हो गया? AC इक्वल टू BC। हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया भाई, ये जो ट्रायंगल है PAC इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो जितने भी एंगल होंगे और जितनी भी साइड होंगी वो सब आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो देखो AC इक्वल टू BC, ये हमारा एक प्रूफ हो गया। दूसरा, और हमको क्या मिलेगा? एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? इक्वल हैं। अब क्या लिखेंगे? सिंस ACB is a line and CP is a transverse line, तो एंगल PCA प्लस एंगल PCB इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। लाइन का इक्वेशन है, हमको मालूम है दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल PCA इक्वल टू 180, एंगल PCA इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल PCB। तो अगर आपको पता है कि निकालना क्या है, फिर हमको समझ में आता है कि कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अगर ये आप लोग समझ गए तो आप कोई भी कॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। यस, एनी डाउट किसी को भी इस क्वेश्चन में? है किसी को डाउट? आगे चल सकते हैं। यस, ओके, शुभम ने बोल दिया। यस, मयूर तुम भी रिप्लाई कर दिया अगर भाई। चलिए, अब इसी तरह हम अगला एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे। एग्जांपल्स पक्का करना एनसीईआरटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट हैव रिटन आफ्टर CP? ओके, ये बार सब लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट। CPCT, ये बार सब लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। 7.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है। हो गया सबका अटेंडेंस? चलिए गुड। 8th क्वेश्चन देखिए। कई बार देखो कई बार क्वेश्चन को पढ़ के खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ तो आपको डायग्राम दिया हुआ है, पर कोशिश क्या करो, विदाउट डायग्राम को देखे हुए खुद का डायग्राम बनाने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, टीचर जो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है उसमें डायग्राम नहीं देगा, बोलेगा क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो डायग्राम हमको बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखाता हूँ। देखो, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। इसका मतलब 2 लाइन है, 2 ऐसी लाइन है, एक का नाम L है, दूसरे का M है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किसी A पॉइंट पर। ये लिखा है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। उसमें P कोई पॉइंट है, तो यहां पर समझो कोई पॉइंट ऐसा P है। अब इसका P इक्विडिस्टेंस है, किससे? इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, शो दैट AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। उसने कहा जो AP लाइन को जब ज्वाइन करोगे तो ये एंगल जो है ये, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, सॉरी ये जो दोनों एंगल हैं, ये एंगल 1 एंगल 2 हमको प्रूफ करने हैं। टू प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब हमको एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA हमको प्रूफ करना है। ये हमको पहले क्वेश्चन को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अभी हमको क्या करना है, 2 लाइन दी हैं L और M। लाइन कैसी हो सकती है? ऐसी भी हो सकती है एकदम स्ट्रेट। और इसने क्या कहा, इंटरसेक्ट करती हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? A पर इंटरसेक्ट करती हैं। बोला फिर P कोई पॉइंट है, ओके जी। उसने कहा A और P को ज्वाइन कर दो ऐसे। उसने क्या, और ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। बताओ AP क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब आप इस एंगल को भी ले सकते हो। शो दैट द लाइन आई बाइसेक्ट, हाँ हमको ये वाला प्रूफ करना है, दिस वन। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। तो L लाइन और M लाइन के बीच में कौन सा एंगल है? ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करना। मतलब ये 1 है, ये 2 है, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, एंगल होना चाहिए, साइड होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को साइड तो मिल गया AP, अब एंगल नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करता हूं, P से इसके ऊपर एक ऐसा एल्टीट्यूड डालता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा, और इसके ऊपर भी एक बाइसेक्टर डालता हूं ऐसा। इसको मैं कहता हूं PB, इसको मैं कहता हूं PC। तो यहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, PB इज परपेंडिकुलर टू AB, या आप लिख सकते हो लाइन L। दूसरा क्या है, PC इज परपेंडिकुलर टू AC, आप इसको लिखोगे लाइन M। ये मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे टीचर एक्सपेक्ट करता है, भाई ऐसे ऐसे लिखना आप लोगों को, ठीक है। अब उसने बोला एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करो। इसका मतलब ये हो गया, हमको ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल PCA को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये हमें क्लियर हो जाता है जब हमको पता है हमको निकालना क्या है, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है। अब एंगल 1 कहां पर है, वो PBA में है। एंगल 2 कहां पर है, वो PCA में है। तो अगर दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी? यस प्लीज टेल नाउ। मैं आप लोगों से इनपुट का वेट कर रहा हूं। वो कौन सी 3 चीज होंगी जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? आकाश ने एकदम सही जवाब दिया। फर्स्ट, PB इक्वल टू PC। कहां से आया, डाटा गिवन है। क्या गिवन है कि भाई P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M, तो ये आपको गिवन है। यस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अथर भी हमको निकालना है। तेजस ने एकदम सही जवाब दिया। AP इक्वल टू AP। तेजस वो भी रीजन भी लिखो, ये कॉमन है। और कुछ दिख रहा है?
थर्ड चीज किसी को दिख रही है? थर्ड चीज किसी को दिख रही है? यस, आकाश सिंह ने फिर सही पकड़ा। आकाश आज क्या पढ़ाई के मूड में है? कल साइंस का एग्जाम है फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यस, आपको लिखना है एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल पी सी ए। क्यों? 90 डिग्री कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन आया। जब ये सब लिखोगे ना कि कहां से आया तो आपको नंबर पक्के मिलेंगे, और ये ना लिखोगे तो नंबर पक्का कटेंगे। कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन। और ये हो गया हमारा आर, तो बाय आर एच एस। अभी सबको दिख रहा है किस कौन सा हमने कौन सा नियम लगाया? हमने आर एच एस लगाया। आप समझ में आर एच एस कहां पर काम आता है? वहां पर जहां पर दो एस तो पता होते हैं। ये कहां पर काम आता है? जहां दो एस तो पता है लेकिन तीसरा एस नहीं पता होता, तो तीसरे एस के लिए क्या करते हैं? वो ऐसे डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल देते हैं। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी फैक्टर्स, ट्रायंगल PBA is congruent to triangle PCA। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल BAP इज इक्वल टू ट्रायंगल CAP। जब RHS, जब भी रूल RHS आएगा या तो आपको 90 डिग्री गिवन होगा या हमको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्लियर ये वाला पार्ट? हाँ जी, एग्जाम्पल 8 सबको क्लियर? किसी को डाउट है तो प्लीज टाइप 0, फिर हम आगे चलते। नहीं तो अब एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें 2 ही एग्जाम्पल थे आपके, फिर अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज 3 के ऊपर। अब जो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सब कुछ है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक ही क्वेश्चन उन्होंने सब कुछ पूछ लिया है। वो ट्रायंगल भी बता दो, वो ट्रायंगल बता दो, वो एंगल बता दो, वो 90 डिग्री बता दो, वो साइड बता दो, सब उसने एक क्वेश्चन में पूछ लिया है। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड होती है, मीटिंग एंड होने वाली 1 मिनट में। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ। मीटिंग के बाद जो ऑफिस से लिंक भेजूंगा आपको, तब हम आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आपको दिया है। आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। ओके जी। वर्टाइसिस A एंड D आर ऑन द सेम साइड। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था? P ऊपर था, Q नीचे था। यहां पर उसने क्या बोला? वर्टाइसिस A एंड D आर ऑन द सेम साइड। तो सेम और अपोजिट साइड को ध्यान रखना हमेशा। अपोजिट साइड होगा तो दोनों तरफ बनाओ, और सेम साइड होगा तो एक तरफ बनाओ। AD को आगे एक्सटेंड कर दिया। कहां तक एक्सटेंड किया? BC तक एक्सटेंड किया। उससे क्या हुआ? BC कट लाइन एट P। उसने फर्स्ट पूछा है बताओ ट्रायंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है क्या? हम बोलेंगे यस। फिर बोलेगा ट्रायंगल APP ACP के इक्वल है, हम बोलेंगे यस। हम सब प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं। 2 मिनट रुकिए आप लोग।